हेलो टू एवरीवन। आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। हमारा एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम या कोई भी वनडे एग्जाम हो, उस पर ये सवाल बनते हैं और हम इसे पढ़ेंगे वन लाइनर की तरह, जो आपको आसानी से याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता को 3300 के 1700 के बीच की सभ्यता माना जाता है। और ये सभ्यता जो है ब्रॉन्ज एज की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ हमें जब एक्सकवेशन किया तो हमें ब्रॉन्ज मेटल मिला, आयरन का कहीं भी नामो निशान नहीं मिला, तो इसे ब्रॉन्ज एज की सभ्यता माना जाता है। ये जो सभ्यता है वो इंडस नदी मतलब सिंधु नदी के किनारे बसी थी, तो इसलिए ही इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा। और एक्सकवेशन में हमें जो सिटीज़ मिली, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, रोपड़, कालीबंगन, धोलावीरा, आलमगीरपुर, ऐसी कुछ सीटें यहाँ मिली हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैप है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसमें आप जो ये ब्राउन पोर्शन देख रहे हैं, ये है इंडिया और पाकिस्तान। तो मेनली जो जो ऊपर ऊपर का पार्ट है वो सब अब पाकिस्तान में है। जैसे हड़प्पा साइट है, मोहनजोदाड़ो साइट है, सुकेंदरो साइट, सुक्तागंदोर साइट है, वो सब पाकिस्तान में है। और लोथल, रोपड़, धोलावीरा ये सब इंडिया में है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें मेन हड़प्पा है जो कि रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदाड़ो वो इंडस नदी के किनारे है, ये है आपकी सुक्तानदोर, ये एक डक नदी के किनारे है। और ये जो सिविलाइजेशन है, इसे माना जाता है कि अर्ली फेज इसका 2900 से 2500 के बीच था। उसके बाद मैच्योर फेज आया जो कि 2600 से 1900 के बीच है, और लेटर फेज आया जो कि 2000 से 1750 है। धीरे धीरे फिर ये सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन करने लगी। चार मेन सिविलाइजेशन है हमारी वर्ल्ड में। जो पुरानी सिविलाइजेशन है उसमें मेसोपोटामिया, टिग्रिस और एफ्रेटिस नदी के किनारे, इजिप्ट में नाइल नदी के किनारे, और चाइना के होंगो नदी के किनारे, और इंडस सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे। सर जॉन हर्बर्ट मार्शल, जिन्होंने ये सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया, और वो उस समय डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और 1902 से 1928 तक ये डायरेक्टर जनरल रहे आर्कोलॉजिकल सर्वे के। और इन्हीं के नेतृत्व में हमारी दो मेन साइट हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, उन दोनों का एक्सकवेशन हुआ था। बात करें एएसआई की, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो ये 1861 में फाउंड हुआ था। और इसके जो फाउंडर और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम। और जो अब करंट में इस समय करंट डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं वी विद्यावती। अगर आप पे सवाल आता है करंट अफेयर से रिलेटेड, तो इस समय हमारे जो करंट डायरेक्टर हैं वो हैं वी विद्यावती एएसआई के। ये जो सिविलाइजेशन है एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। ये अर्बन शहरीकरण था इस सिविलाइजेशन में। अच्छे मकान थे, ग्रिड सिस्टम था मकानों में, बाथरूम हुआ करते थे। तो ये एक सिविलाइजेशन है जो कि अर्बन सिविलाइजेशन है। हमारी जो हड़प्पा है वो अर्बन सेंटर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रैंडरी मिली, बाथरूम्स मिले, नालियाँ, सब कुछ इस प्रकार से था कि ये कटोकट बने हुए थे। ऐसा नहीं था कि टेढ़े मेढ़े घर बने हुए हैं, कहीं पे भी इस्टेब्लिशमेंट है। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये सिटी बसी हुई थी। जो आज हड़प्पा सिविलाइजेशन का हमें अवशेष मिले हैं वो पाकिस्तान के प्रोवेंस जो है पंजाब, पाकिस्तान जो पंजाब प्रोवेंस है वहाँ पे हड़प्पा हमारे सिविलाइजेशन के अवशेष मिले थे। और ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। और 1921 में इसका एक्सकवेशन शुरू हुआ था, और ये फर्स्ट साइट है जो हड़प इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसका एक्सकवेशन शुरू हुआ था, इसलिए लोग इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और दयाराम साहनी जो थे उन्होंने इसका एक्सकवेशन लीड किया था। कुछ इस टाइप का ये सिविलाइजेशन मानी जाती है। ऐसे थे, आप देख सकते हैं, प्रॉपर बाउंड्री वॉल्स हैं, एक ग्रिड सिस्टम में मकान है हर एक, और एक प्रॉपर ब्रिक से बने हुए मकान थे। ऐसा नहीं कच्चे मकान थे, ब्रिक को यूज़ किया था इन्होंने जो मकान बनाने के लिए। इसके अलावा बात करें मोहनजोदड़ो की, तो ये जो मोहनजोदड़ो साइट है ये जो है सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। और ये इंडस नदी के किनारे है। इंडस नदी का जो राइट बैंक है उसके किनारे ये सिविलाइजेशन एक्सकवेट हुई थी। आर डी बैनर्जी जो कि 1922 में उन्होंने ये एक्सकवेशन स्टार्ट किया था। और इसे माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, मौत मौत का टीला एक तरीके से इस साइट को नाम दिया गया। यहाँ पे ग्रेट बाथ मिले, ग्रेट बाथ जो हैं एक नहाने का एक पूरा बड़ा प्रांगण, एक तरीके स्विमिंग पूल सा होता था जिसमें रिलीजियस बात होती थी, तो ग्रेट बाथ मिले। और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो था बहुत इम्प्रेसिव था। जो आपको टॉयलेट या बाथरूम है वो पूरा नाली के थ्रू बाहर जाता था, ऐसा नहीं कि गंदी नालियाँ या सड़क पे गंदगी आ रही है। तो बहुत अच्छा था, हर छोटे और बड़े मकान में बाथरूम हुआ करता था। और आप देख सकते हैं ये मोहनजोदड़ो की साइट है। और ये जो हिस्सा है ये है ग्रेट बाथ। इसे ग्रेट बाथ कहते हैं, जहाँ ये एक
पूरा नहाने का एक सिस्टम होता था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सिटाडेल। सिटाडेल क्या है, ये जो लोअर और अपर पार्ट में होता था, तो ये अपर पार्ट में थोड़ा टीले पे बना होता था सिटाडेल, और इसे पब्लिक मीटिंग्स या फिर लोग वॉच टावर की तरह यूज़ करा जाता था। एक 12-13 मीटर ऊंचा एक टावर बना के एक उसके अंदर ही एक था। तो ये हाफ डिवाइडेड था, ये आप देख सकते हैं, इतना हिस्सा जो है ये ऊंचाई पे, और ये वाला हिस्सा जो है वो नीचे हिस्से पे है। बात करते हैं धोलावीरा साइट की। धोलावीरा साइट जो है अपने आप को वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है, और इसकी साइट की जो 1967-68 में जेपी जोशी ने इस साइट को डिस्कवर किया था, और ये लूनी रिवर के किनारे लोकेटेड है, जो कि आज के गुजरात रीजन में आता है। बात करते हैं आलमगीरपुर साइट। ये जो वाई डी शर्मा हैं, उन्होंने 1974 में इसका एक्सकवेशन किया था, और ये आज हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और ये जो है ये आज के मेरठ उत्तर प्रदेश में इस साइट को मिला था। और ये सबसे ज़्यादा जो है इस साइट का जो है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, इस सिविलाइजेशन का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। आप ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो लास्ट साइट अभी तक मिली है वो ईस्ट में यही मिली है, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की ईस्टर्न साइड कहते हैं। सोनहाद्रो जो है वो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के लेफ्ट बैंक पे है। हमारा मोहनजोदाड़ो जो था इंडस वैली के राइट बैंक पे था, और ये जो है लेफ्ट बैंक पे है। बैंक मतलब किनारे पे है, और इसे एमजी मजुमदार ने 1931 में डिस्कवर किया था। और ये जो सिटी है ये एक ऐसी सिटी है जिसने जहाँ सिटाडेल नहीं मिला है। वो जो अभी आपने पीछे वीडियो में पीछे देखा था कि एक बड़ा ऊंचा सा टीला है, ऐसा यहाँ पे नहीं था, यहाँ कहीं सिटाडेल नहीं मिला है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि ऐसी कौन सी इंडस सिटी है जहाँ सिटाडेल नहीं है, तो आपको आंसर वो देना होगा चुनहाद्रो एक ऐसी सिटी है जहाँ सिटाडेल नहीं मिला था। सुक्तांगंदोर ये एक वेस्टर्न बॉर्डर पे है। वेस्टर्न बॉर्डर मतलब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे कोने वाली साइड, मतलब वेस्ट साइड में जो है ये एक्सकवेट हुई थी, और जो कि आज के बलूचिस्तान में है। और वहाँ की दख्त रिवर, दस्त बोल लो या दख्त बोल लो, ये वो रिवर है जहाँ पे ये सुक्तोदर बलूचिस्तान में सुक्तोदर साइट हमारी एक्सकवेट हुई थी। कालीबंगन साइट जो है वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, आज का राजस्थान का जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ ये कालीबंगन साइट एक्सकवेट की गई थी। और ल्यूगियो प्योटेसिटी और इटालियन थे, इन्होंने ये डिस्कवर करी थी, लेकिन 1961 में से बाबा बीबी लाल ने इसे एक्सकवेट किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडस साइट हैं जो आपको याद होनी चाहिए। इसके सिटी प्रोवेंस कहाँ पे है, कौन सी रिवर के किनारे, कौन सी ईयर में एक्सकवेशन किया था, और आर्कोलॉजिस्ट कौन थे। तो सबसे पहली साइट है लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में है और भगोवा रिवर पे है। और 1957 से 1957 में एस आर राव जो थे उसके आर्कोलॉजिस्ट थे। रोपड़ साइट जो है वो पंजाब में है, और सतलज नदी के किनारे 1953 में वाई डी शर्मा ने इसका एक्सकवेशन किया था। आलमगीरपुर साइट जो है वो हमारी ईस्ट में है। आप देख सकते हैं आलमगीरपुर साइट को जो है वो है हमारी, ये आलमगीरपुर साइट अभी हमने बात कही थी ईस्ट में है बिल्कुल, और ये मेरठ हिंडन नदी के किनारे है। 1974 में ये वाई डी शर्मा ने एक्सकवेट करी थी। सुख्तोंदर अभी हमने बात करी बलूचिस्तान में, ये दक्ष रिवर के किनारे 1931 में एम जी मजुमदार इसके आर्कोलॉजिस्ट थे उस टाइम। मांड जो है ये नॉर्थ में है, जम्मू में, आज का जो जम्मू है इंडिया का वहाँ पे है ये, और ये चिनाब नदी के किनारे है। 1976 में जेपी जोशी ने इसका एक्सकवेशन किया था। दैमाबाद जो है वो सबसे साउथ की साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। और ये परवरा नदी के किनारे है। परवरा जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। और 1958 में एम एन देशपांडे ने इसका एक्सकवेशन किया था। और लास्ट हमारे पे है बनावली। बनावली जो है वो है हरियाणा में घाघर रिवर के किनारे, जो 1973 में आर एस बिष्ट ने इसे किया था। और घाघर रिवर अब जो है लगभग लुप्त हो चुकी है। इस सिविलाइजेशन की मेन चीज़ क्या थी, एग्रीकल्चर इसका मेन बैकबोन थी। ये लड़ाई झगड़े नहीं है इनका, एग्रीकल्चर करते थे या ट्रेडिंग करते थे, दो ही चीज़ें करते थे मोस्टली। तो एग्रीकल्चर इनका बैकबोन था इस सिविलाइजेशन का। ब्रॉन्ज इमेज यहाँ पे जब खुदाई हुई तो यहाँ पे ब्रॉन्ज इमेज में एक वुमेन डांसर मिले जो कि मोहनजोदारो की साइड में है। और पोट्री मिली थी, बुलक कार्ट और बोट यूज होती थी यहाँ पे ट्रेडिंग और एग्रीकल्चर के लिए। और यहाँ बार्टर सिस्टम था, यहाँ सिक्के नहीं मिले, ऐसा है कि लेन देन का सिस्टम यहाँ रहता था। ये वो इमेज है जो हमें एक्सकवेशन में मिली थी, और आज दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में ये रखी हुई है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि ये पहली ऐसी सिविलाइजेशन थी जहाँ कॉटन प्रोडक्शन हुआ था। और वन हॉर्न एनिमल, एक सील मिलती है, बहुत टाइप की यहाँ सील मिली, जिसमें कुछ बुल सील है, पशुपतिनाथ सील है, ऐसा ही एक सील है जो कि यूनिकॉर्न सील है, ए1 हॉर्न सील है, जिसे हम ये लोग यूज़ करते थे। आपने अगर मूवी देखी हो मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन थी, तो उसमें एंड में आपने देखा होगा एक एनिमल दिखाते हैं, तो वो वन हॉर्न सील वहाँ पे उसे यूनिकॉर्न कहते हैं, एक सींग वाला जानवर जिसकी पूजा भी करते थे।
इसके डिक्लाइन की डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि क्लाइमेटिक चेंज है, फेमाइन आया, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गई, बाढ़ हो गया, एपिडेमिक किसी महामारी की वजह से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हुआ या अर्थक्वेक आ गया, और चेंज इन कोर्स ऑफ घाघर रिवर, कि घाघर रिवर या इंडस रिवर जो हैं ये सब इन्होंने अपने कोर्स चेंज किए, इनमें ज़्यादा फ्लड आ गया। ये सब इसकी डिक्लाइन की वजह मानी जाती हैं। और ये आप देख सकती हैं, ये वो सील है, कुछ इस टाइप की सील है, जिसपे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वन हॉर्न एनिमल, इसे यूनिकॉर्न कहते हैं। ऐसी एक सील ये ट्रेडर्स यूज़ करते थे कि आपका माल जो ट्रेडिंग होता था उस पर ये सील लगाते थे कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए होता था। तो ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।